माया निर्मित नगर में शील निधि कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वर्ण करना और कुपित नारद का शिव गुणों को श्राप देना। सूर्य कहते हैं महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छानुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वह स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उदित हुए थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं में बहुत से राजकुमार पधारे थे जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमार से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर नगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है और यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से वेल हुए मनुष्य नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा में मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यशाली है। वह अपने महान भाग्य के कारण ये धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों के आगार है। इसकी भव्य पति नीचे भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाले, वीर, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सब कुछ छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नपूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से वेल हुए मुनिवर नाथ भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि है वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री का इच्छा से स्वयंवर रचाया। इसीलिए चारों दिशाओं में वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमार श्रीमती निश्चित ही मुझे वर ले। सूजी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि का ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव से अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वेद अत्यंत रोगी को करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया। 6 संगों में अपने जैसा स्वरूप देखकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को करते करते मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ न सके। तदंतर मुनिश्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारी को भरी हुई स्वयंवर सभा में आयोजित किया था। विप्रवरों,
राजपुत्र से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरे इंद्र सभा के समान के अत्यंत शोभा पा रहे थे। नारद जी उस सभा में जा बैठे और वहां बैठकर वह प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमार अवश्य मेरा ही वर्ण राजकुमारी अवश्य ही मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरों के नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह बात ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन को श्रेष्ठ न जान सके। वह नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुड़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप में परतोत्तम वेद को जानते थे। मुनि को काम वेश से मूड हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से वेल हो रहे थे, अतः परंतु मुनि काम से वेल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात वे अनसुनी कर दी। वह मोहित तो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुए अंतपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चल गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान देखते ही उस पूर्व सुंदरी राजकुमारी मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए, अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती को ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगण का, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूजी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मित हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान वह अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध में जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों ने शिव गणों को वहां श्राप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों मुझ ब्राह्मण का उपास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारा आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बोले शिव संग भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः